हाय गाइस, वेलकम टू नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। इंडक्शन ऑफ लेबर क्या होता है, इसके क्या मेथड्स हैं, इसके क्या इंडिकेशन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्टिव, इसका इंडिकेशन और इसके कंट्रा इंडिकेशन और इसके कितने मेथड्स हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम डेफिनेशन। तो इंडक्शन ऑफ लेबर के डेफिनेशन क्या है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल इनिशिएशन ऑफ द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बिफोर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ लेबर। ठीक है, तो जो इंडक्शन ऑफ लेबर मतलब खुद से ही इसको इंडक्ट किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बिफोर द स्पॉन्टेनियस ऑनसेट ऑफ द लेबर। मतलब लेबर जो नॉर्मली 37 वीक के बाद क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है लेबर पेन और डिलीवरी का टाइम आ जाता है। लेकिन इसमें क्या किया जाता है, कुछ कंडीशन होते हैं, कुछ डिसीज होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि इनको बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर क्या करना रहता है, इनको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कराना रहता है और आर्टिफिशियली इंड्यूस कराना रहता है लेबर को। तो ये इसको बोलते हैं इंडक्शन ऑफ द लेबर। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन। देन हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव। तो इसके ऑब्जेक्टिव की पहला क्या है, अवेयर ऑफ द इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन फॉर द इंडक्शन ऑफ लेबर। तो सबसे पहले हम लोग को अवेयर रहना पड़ेगा कि इसके इंडिकेशन क्या है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम फिर इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। ठीक है, देन है अवेयर ऑफ द डिफरेंट मेथड ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। तो हम लोग को पूरे अवेयर होना चाहिए कि कितने मेथड्स हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग कर सकते हैं। देन थर्ड है एबल टू सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मेथड ऑफ द लेबर इंडक्शन फॉर एन इंडिविजुअल पेशेंट। ठीक है, तो जो इंडक्शन ऑफ लेबर जो करा रहा है उसको इतने मतलब इनका नॉलेज होना चाहिए, इतने एबल होना चाहिए को सेलेक्ट कर पाए कि अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ लेबर को हम लोग को किस पेशेंट में कौन सा वाला मेथड्स अप्लाई करना है ताकि अच्छे से इंड्यूस हो जाए वो लेबर। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 पॉइंट्स जिसमें हम लोग देखे ऑब्जेक्टिव। देन हम देखेंगे इसके इंडिकेशन। तो इंडिकेशन देखते हैं। तो हम कॉमन इंडिकेशन देखेंगे, ये फीटस के लिए भी है और मदर के लिए भी है। ठीक है, तो पहला है प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी। अगर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी हो गया, 37 वीक से भी ज़्यादा हो गया, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियली इंड्यूस किया जाता है लेबर को। देन है फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। अगर फीटल का ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो गया है प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में ही, तो इस कारण भी क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है। देन थर्ड है प्री एक्लेम्सिया एंड अदर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो प्री एक्लेम्सिया है, प्री एक्लेम्सिया आप लोग जानते हैं कि इसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, प्रोटीनयूरिया रहता है, एडिमा रहता है। ठीक है, या अदर मैटरनल हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है, तो उस कंडीशन में इंड्यूस कराना पड़ता है क्योंकि इसमें मदर को भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क रहता है डेथ का। तो इससे मतलब इंड्यूस टाइम आने से पहले ही इसको पहले ही इंड्यूस करा दिया जाता है। देन है प्री लेबर रैप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर पहले से ही लेबर पेन स्टार्ट होने से ही आप लोग को पता है कि लेबर स्टार्ट होता है उसी टाइम जो फर्स्ट स्टेज में ही क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाता है। ठीक है, उसी कारण फिर जो है लेबर स्टार्ट फिर हो जाता है एंड फीटस बाहर आने लगता है। लेकिन ये लेबर स्टार्ट होने से पहले मतलब 37 वीक से पहले ही क्या हो जाएगा, जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में भी इंड्यूस कराना पड़ता है क्योंकि अगर इंड्यूस नहीं कराए तो फीटस को भी अफेक्ट पड़ेगा ही, साथ में मदर को भी इफेक्ट पड़ सकता है। देन है कोरियो एमनियोटिस। कोरियो एमनियोटिस मतलब जो कोरियोन है एंड एमनियोन है उसमें क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, उसको बोलते हैं कोरियो एमनियोटिस। तो इस कंडीशन में भी इंडक्शन कराना पड़ता है। देन है प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो प्लेसेंटल एब्रप्शन के कंडीशन में भी क्या करना पड़ता है, इंडक्शन कराना पड़ता है, वरना फीटस को भी अफेक्ट पड़ सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। देन है डायबिटीज मेलाइटिस। तो डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में भी ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है मैटरनल के ब्लड में, तो उसके कारण भी फीटस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है, तो इस कारण भी इंड्यूस कराना पड़ता है बिफोर द ऑनसेट ऑफ लेबर। देन है ट्विंस प्रेगनेंसी कंटिन्यूड बियॉन्ड द 38 वीक्स। तो नॉर्मल जो प्रेगनेंसी वो 37 वीक तक चलता है, तो अगर 37 वीक के बाद भी अगर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में अगर ट्विंस बेबी के कंडीशन में क्या होगा, अगर 38 वीक्स के बाद अगर कंटिन्यू हो रहा है वो प्रेगनेंसी, तो इसीलिए हम लोग को फिर इंड्यूस कराना पड़ता है लेबर को। ठीक है, तो ये ट्विंस प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी करा सकते हैं। देन है मैटरनल आइसो इम्यूनाइजेशन। अगर मैटरनल आइसो इम्यूनाइजेशन मतलब कि अगर मदर का ब्लड को जो है नेगेटिव है, मतलब RH फैक्टर नेगेटिव है और फीटस का RH फैक्टर जो है वो पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मैटरनल के ब्लड में एंटीबॉडी बनने लगता है फीटस के ब्लड के अगेंस्ट,
तो इस कंडीशन में फीटस डेथ भी हो सकता है, मैटरनल पर भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसीलिए इस कंडीशन में भी इंड्यूस कराना पड़ता है, ठीक है। देन है फीटल माल फॉर्मेशन इनकॉम्पिटेबल विद द लाइफ, मतलब जो फीटस का अगर माल फॉर्मेशन है, क्लैप लिप्ड है, क्लैप पैलेट है, या फिर लेग में डिफॉर्मिटी है, तो उस कंडीशन में भी इंडक्शन ऑफ लेबर कराना पड़ता है, ठीक है। ये था हमारा इंडिकेशन मैटरनल के लिए भी और फीटस के लिए भी। देन हम इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या इसके कंट्रा इंडिकेशन है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं मदर को, और इसमें हम लोग इंडक्शन नहीं कराते हैं। तो देखते हैं, इसमें पहले पॉइंट है मेजर डिग्री ऑफ द प्लेसेंटा प्रीविया। अगर प्लेसेंटा प्रीविया बहुत ज़्यादा डिग्री में है तब, वासा प्रीविया अगर है तब। देन थर्ड है प्रीवियस क्लासिकल यूट्राइन इंसिजन, अगर पहले हिस्ट्री है कि उसमें यूट्राइन इंसिजन हो चुका है तब कंट्राइंडिकेशन है। देन सिग्निफिकेंट प्रायर यूट्राइन सर्जरी, अगर पहले यूट्राइन सर्जरी हो चुका है, जैसे कि फुल थिकनेस मायोमेक्टोमी, मतलब जो मायोमेट्रियम रहता है उसका रिमूवल हो चुका है, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को नहीं करना है इंडक्शन ऑफ लेबर। देन सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ द माल प्रेजेंटेशन एंड एबनॉर्मल पेल्विक बोन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सेफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन क्या होता है, इसमें जो सेफेलिक मतलब फीटस का जो हेड रहता है वो पेल्विक से बड़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो फीटस का हेड रहता है वो अच्छे से इंगेज नहीं हो पाता पेल्विक में, तो उसके कारण फीटस के डिसेंड होने में प्रॉब्लम होता है, तो उसे बोलते हैं सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो इस कंडीशन में भी क्या करना है, कंट्रा इंडिकेशन है, हम इसमें इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं करा सकते। देन है एक्टिव जेनाइटल हर्प्स इन्फेक्शन, अगर हर्प्स इन्फेक्शन है जेनाइटल में तो उसके कारण भी हम लोग नहीं करा सकते। देन है इन्वेसिव सर्विकल कार्सिनोमा, अगर सर्विकल इन्वेसिव सर्विकल कार्सिनोमा है, मतलब कैंसर है वहाँ पे सर्विक्स में, तो उस कंडीशन में भी कंट्रा इंडिकेशन है, हम इंड्यूस नहीं करा सकते, ठीक है। तो ये था हमारा कंट्रा इंडिकेशन कि हम कब कब इंडक्शन नहीं करा सकते लेबर को, ठीक है। देन हम इसके बाद देखेंगे रिस्क ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं तो उसके बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मैटरनल पे क्या रिस्क पड़ता है। तो सबसे पहला है फेलियर लीडिंग टू द सीजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो फेलियर, ये जो इंडक्शन ऑफ लेबर करते हैं अगर वो फेल हो गया, जैसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ करते हैं, तो अगर फेल हो गया तो फिर सीजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है। देन है यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन, क्योंकि हम लोग ये इंडक्शन ऑफ लेबर में इसमें ड्रग यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो ये क्या करता है, यूट्रस को हाइपर स्टिमुलेट कर देता है, तो इसके कारण यूट्राइन हाइपर स्टिमुलेशन भी हो जाता है। देन रप्चर यूट्रस, तो हम लोग बहुत सारे इसमें यूज करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल मेथड, जैसे कि आ गया यूट्राइन डायलेटर या हाइग्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी क्या करते हैं, यूट्रस को रप्चर कर सकते हैं। देन है यूट्राइन इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन या कोरियो एमनियोटिस, तो जो हाइग्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट, डायलेटर, ये सब जो यूज करते हैं, कैथेटर यूज करते हैं, जो कि क्या अनस्टेराइल होने के कारण यूट्रस को इन्फेक्शन भी कॉज करा सकता है, तो ये भी इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन एंड कोरियो एमनियोटिस भी हो सकता है। देन ये एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म भी हो सकता है। देन प्रेसिपिटेटिंग लेबर, तो प्रेसिपिटेट लेबर क्या होता है, जो लेबर फर्स्ट और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में जो टाइम लगता है वो दोनों टाइम को मिला के 2 घंटा से भी कम जो टाइम हो जाता है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग लेबर, ठीक है। प्रेसिपिटेटिंग नॉर्मली जो लेबर का ड्यूरेशन होता है फर्स्ट स्टेज में 12 आवर्स होता है एंड सेकेंड स्टेज में 2 आवर्स, लेकिन जब ये दोनों का फर्स्ट और सेकेंड स्टेज का मिला के अगर हम लोग टाइम देखें तो जो प्रेसिपिटेटिंग लेबर में क्या होता है 2 घंटे से भी कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेटिंग लेबर। या फिर डिसफंक्शनल लेबर, अगर डिसफंक्शनल लेबर है तो उसमें भी ये भी रिस्क है इंडक्शन ऑफ लेबर का। देन है इंक्रीज रिस्क ऑफ द ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी, तो अगर इंडक्शन ऑफ लेबर करा रहे हैं तो अगर वो फेल हो गया तो उसके कारण ऑपरेटिव वेजाइनल डिलीवरी कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। देन है इंक्रीज रिस्क ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज, तो इंक्रीज रिस्क ऑफ द पोस्टमार्टम हेमरेज भी हो सकता है। देन है एब्रोप्टिव प्लेसेंटा, तो ये भी रिस्क हो सकता है। देन ये था हमारा मैटरनल पे क्या क्या रिस्क पड़ता है। देन हम देखेंगे फीटस पे क्या क्या रिस्क पड़ता है, ठीक है। तो पहला है फीटल डिस्ट्रेस, तो फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है क्योंकि हम लोग इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हाइग्रोस्कोपिक, डायलेटर और ड्रग्स भी यूज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटोसिन, तो इसके कारण क्या है फीटल डिस्ट्रेस भी हो सकता है। देन सेकेंड है फीटल डेथ, ये भी हो सकता है। देन न्यूनेटल सेप्सिस, क्योंकि इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसके थ्रू।
देन है एट्रोजेनिक डिलीवरी ऑफ द प्रीटर्म इन्फेंट, तो ये भी हो सकता है। देन है कॉर्ड प्रोलिप्स, जो कॉर्ड रहता है अम्बिलिकल कॉर्ड, वो प्रोलिप्स भी हो सकता है। देन नियोनेटल जॉन्डिस, ये भी कॉज हो सकता है, क्योंकि अगर आरबीसी का बहुत ज़्यादा रप्चर होने लगा अगर इस प्रोसेस के दौरान, तो इसके कारण जॉन्डिस भी हो सकता है। देन इंक्रीज रिस्क ऑफ द बर्थ ट्रॉमा, तो बर्थ ट्रॉमा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो इसको बच्चे को अफेक्ट कर सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है। तो ये था रिस्क ऑफ द फीटस में क्या क्या रिस्क पड़ता है इंडक्शन ऑफ लेबर के। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इंडक्शन मेथड ऑफ द इंडक्शन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मेथड है, जैसे कि नेचुरल, मैकेनिकल, सर्जिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मेथड्स। तो ये मेथड को हम सही वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो प्लीज़ इस वीडियो को सेकंड पार्ट को ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो अगर आप लोग को समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।